राजस्थान में पिछले 4 दिन में 10,000 से ज्यादा मध्यम और भारी वाहन बगैर फिटनेस दौड़ रहे हैं। बगैर फिटनेस दौड़ते वाहनों का यमदूत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रोचक ये भी है कि परिवहन विभाग का मैनुअल फिटनेस बंद करना था, लेकिन विभागीय अफसरों ने बगैर कोई वैकल्पिक इंतजाम के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस भी बंद कर दिए। रिपोर्ट में देखिए। परिवहन विभाग के अफसरों ने 1 अप्रैल को एक आदेश जारी कर राज्य के 83 फिटनेस केंद्रों की आईडी बंद कर दी है। ऐसे में राज्य में वाहनों की फिटनेस का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। राज्य में केवल 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन संचालित हैं, जिनमें एक जयपुर में स्थित है तो दूसरा अजमेर के किशनगढ़ में। 1 अप्रैल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा था कि पूरे देश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस करने को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही जिन राज्यों में आरटीओ या डीटीओ कार्यालयों से मैनुअल फिटनेस बनाई जा रही है, उन्हें बंद किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान में 2 ही एटीएस हैं, ऐसे में राज्य के लाखों वाहनों की फिटनेस केवल 2 एटीएस के जरिए कर पाना संभव नहीं है। वहीं मंत्रालय के 1 अप्रैल के आदेश की परिवहन विभाग द्वारा की गई व्याख्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मोर्ट ने 1 अप्रैल को आदेश निकाला कि एटीएस से ही फिटनेस की जाए। परिवहन विभाग ने राज्य में सभी फिटनेस केंद्रों की आईडी बंद कर दी। अब गफलत ये है कि फिटनेस केंद्र मैनुअल है या ऑटोमेटेड है। 19 जनवरी 2017 के आदेश में परिवहन विभाग ने फिटनेस केंद्रों को ऑटोमेटेड माना था। तब आरटीओ ऑफिस में मैनुअल फिटनेस की फीस 600 रुपए निर्धारित की थी, जबकि निजी फिटनेस जांच केंद्रों पर ऑटोमेटेड फीस 1000 रुपए तय की थी। आदेश के बिंदु 3 और 4 में उल्लेख है कि आरटीओ से जारी मैनुअल फिटनेस अमान्य होगी। परिवहन विभाग ने फिटनेस केंद्रों को भी इसी दायरे में शामिल कर लिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि फिटनेस केंद्रों पर एटीएस के समकक्ष मशीनें लगी हुई हैं। ऑटोमेटेड मशीनों के जरिए वाहन जांच के बाद ही जारी की जाती है वाहन फिटनेस। केंद्रीय संस्थाओं ICAT और ARAI की ऑडिट रिपोर्ट में इन्हें माना जाता है ऑटोमेटेड स्टेशन। हालांकि फिटनेस केंद्रों को लेकर परिवहन विभाग को अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं और बिना जांच फिटनेस प्रमाण पत्र बनाने के मामले भी सामने आए हैं। वर्तमान में एक साथ प्रदेश के 83 फिटनेस केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। राज्य में केवल किशनगढ़, अजमेर और जयपुर में 2 ही एटीएस, जबकि राज्य में रोज करीब 2500 वाहनों की होती है फिटनेस। इन 2 एटीएस से 2500 वाहनों की फिटनेस कर पाना असंभव है। मुश्किल ये भी है कि क्या दूरस्थ जिलों से वाहन फिटनेस के लिए आएंगे जयपुर। बाड़मेर या सिरोही से एम्बुलेंस बाल वाहिनी फिटनेस के लिए जयपुर आएगी। राज्य में केवल 2 एटीएस ही संचालित हैं। ऐसे में वाहन मालिक दूसरे राज्यों से वाहन की फिटनेस कराने के लिए मजबूर होंगे। इससे खटारा वाहनों की भी फिटनेस बनाए जाने की आशंका रहेगी। देखना होगा कि क्या परिवहन विभाग सड़क परिवहन मंत्रालय के 1 अप्रैल के आदेश की नए सिरे से व्याख्या कर अपने आदेशों में संशोधन करेगा, या फिर प्रदेश भर में वाहन चालक इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।